नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिनों की शुरुआत हो चुकी है और कल सोमवार के दिन आपको सिर्फ एक शहद की बूंद शिवलिंग में ऐसे स्थान पर लगानी है जो आपके जीवन में चल रहे तमाम परेशानियों को समाप्त करने के लिए, आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, धन धान्य को बढ़ाने के लिए, व्यापार नौकरी इन सभी को अच्छे से चलाने के लिए, और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा अशांति का माहौल बना रहता है तो इन सभी को दूर करने के लिए ये सिर्फ एक शहद की बूंद बहुत ही शुभ साबित होने वाली है, जो कि नवरात्रि का दूसरा दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है। इसलिए पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपकी जीवन शैली सारी समस्याओं का अंत होता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही विशेष उपायों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये उपाय हमें नवरात्रि के सोमवार के दिन करना है। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए जानते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए पूज्य जी ने स्वयं कहा था कि अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो कई व्रत करने के बाद, कई उपाय करने के बाद, सारे प्रयास करने के बाद भी अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप सिर्फ एक बार ये उपाय किसी भी सोमवार के दिन जरूर करिएगा। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बूंद शहद ले लेना है। शहद शुद्ध होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। कच्चा दूध अगर आपको गाय का मिल जाता है तो यह आपके लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार यह बात बता चुके हैं कि हमें महादेव में यानी शिवलिंग के ऊपर कोई भी सामग्री केमिकल वाले समर्पित नहीं करनी चाहिए, यानी हमें कोई भी सामग्री पैकेट वाले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसलिए अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। इस दूध को आप एक छोटे से स्टील के लोटे में या कर छोटे से स्टील के गिलास में ले लीजिएगा और थोड़ा सा दूध लेने के बाद इसको पूरा आप जल से भर लीजिएगा। आप 1 चम्मच या 2 चम्मच या आधा चम्मच जितना भी आपको कच्चा दूध मिल जाए उतना कच्चा दूध ले लीजिएगा और फिर पूरा आप जल से भर लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 11 चावल के दाने। देखिए, अगर माताएं बहनें इस उपाय को कर रही हैं तो फिर आप कोशिश करेगा कि 108 चावल के दाने ले लें, क्योंकि अगर हम सोमवार के दिन 108 चावल के दाने शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में विशेष रूप से होती है। बस चावल के दाने लेते समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में करते हैं, यानी शाम के समय में करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष होता है। लेकिन अगर शाम को मौका नहीं मिल पाता है तो फिर आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रदोष काल के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है, यह प्रदोष काल का समय कहलाता है। और आप कोशिश करेगा क्या इसी समय ये उपाय कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपनी तर्जनी उंगली में लगा लीजिए या फिर अनामिका उंगली में लगा लीजिए। आपको सामने पूरी 5 उंगलियां दिखाई जा रही हैं, इसीलिए से जो तर्जनी उंगली दिखाई जा रही है और जो अनामिका उंगली दिखाई जा रही है, इन दोनों में से किसी भी उंगली में आप इस शहद को लगा लीजिए और फिर ये शहद आपको शिवलिंग के कटी भाग में लगाना है।
कटी भाग यानी जहाँ पर शिवलिंग रखे हुए रहते हैं, जिस स्थान पर शिवलिंग जुड़े हुए रहते हैं, जो स्थान माता पार्वती का हस्त कमल कहा जाता है, उसी स्थान को कटी भाग कहते हैं। और इसी कटी भाग में आपको चारों तरफ यह शहद लगा लेना है और शायद लगाते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएंगे। जिसके बाद आप जो 11 या फिर 108 चावल के दाने लेकर गए हैं, उनको इस दूध वाले पात्र में मिला लीजिए। आप चाहे तो एक एक करके चावल के दाने मिलाते जाइए और एक एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाइए, और या फिर 108 चावल के दाने एक साथ मिला लीजिए और 108 बार इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर ये दूध आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। दूध समर्पित करने के बाद आपकी जो विशेष मनोकामना है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपके पास जो एक लोटा जल है, उस जल को धीरे धीरे पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस नवरात्रि में पड़ने वाली ये सोमवार की द्वितीया तिथि में हम लोग इस विशेष उपाय को कर लेते हैं, तो हमारे जीवन की ऐसी कोई विशेष मनोकामना नहीं जो महादेव की कृपा से परिपूर्ण नहीं की जा सकती। इसलिए अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखें, इस उपाय के लिए आपको बाहर कहीं भी नहीं जाना है, बल्कि आपको अपने घर पर ही ये उपाय करना है। ये उपाय आप पूरी नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी हल्दी की। थोड़ी सी शुद्ध हल्दी आप ले लीजिएगा और फिर इसी के साथ अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो वो ले लीजिएगा। गाय का कच्चा दूध न मिल पाए तो आप गंगाजल ले लीजिएगा। अगर गंगाजल भी नहीं मिल पाता है तो फिर आप शुद्ध जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपने हल्दी ली है, इसमें आप यही मिला लीजिए। जल है तो जल मिला लीजिए, गंगाजल मिला लीजिए, और कच्चा दूध है तो वो मिला लीजिए। और इस हल्दी को आप एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद आप सबसे पहले पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो मंदिर है उसके सामने। आपके घर के मंदिर में जो माता रानी रखी हैं, माता रानी का कोई भी स्वरूप रखा है, उन माता रानी के सामने पहुंचकर आपको कुमकुम रोली हल्दी यह थोड़ा सा लगा दीजिए। थोड़ा सा आप कुमकुम लगा दीजिए, थोड़ी सी रोली लगा दीजिए, थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए और थोड़े से चावल के दाने अर्पित कर दीजिए। आपके घर पर माता रानी के किसी भी स्वरूप की मूर्ति रखी हो या फोटो रखी हो, चाहे माँ दुर्गा की हो या माँ पार्वती की हो या माँ कूष्मांडा की हो या फिर माता काली की हो या फिर किसी भी माता रानी के स्वरूप की हो, तो उनको आप इस विशेष प्रकार तो उनका 8 उस विशेष प्रकार से पूजन कर दीजिए। फिर इसके बाद आपने जो हल्दी का लेप लिया है, इससे आपको अपने घर के 5 स्थानों पर स्वास्तिक बनाना है। देखिए, अगर आप पिछली नवरात्रि में यह स्वास्तिक बना चुके हैं तो भी आपको इन्हीं स्वास्तिक के ऊपर बनाना है, लेकिन आपको इस बार बनाना जरूर है। लेकिन पूज्य जी ने कहा कि जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको अपने घर का मेन गेट खोलकर रखना है। जब आप माता रानी के सामने इस उपाय को करेंगे तब आप अपना मेन गेट खोल कर रखेंगे। मेन गेट खोल कर रखने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। इसलिए आपको अपना मुख्य दरवाजा खोल कर रखना है। अब आप सबसे पहले यह जो हल्दी का लेप तैयार किए हैं, इससे आप अपने घर के मेन गेट के बाहर जो स्थान होता है, मेन गेट के बाहर जो अगल बगल की दीवार होती है, वहाँ पर आपको 2 स्वास्तिक बना देने हैं। और माता रानी के मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण कर लीजिएगा। यानी स्वास्तिक बनाएं यह एक और इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कर लीजिएगा। फिर दूसरी साइड में स्वास्तिक बनाएं, ये बार फिर 11 बार उच्चारण कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने किचन में। आपके किचन में जो पीने वाला पात्र रखा होता है, चाहे वह मटका रखा हो, चाहे बाल्टी रखी और चाहे आरओ रखा हो, अगर इन तीनों में से कुछ भी न हो तो आपका जहां चूल्हा रखा हो,
जहां पर गैस रखी हो उसके ऊपर भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। अगर मटका रखा तो उसके पीछे बना लीजिए या बगल में कहीं पर बना लीजिए, और अगर चीला रखा है तो उसके पीछे बना लीजिए। स्वास्तिक बनाते हुए आप ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 11 बार फिर से स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद चौथा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर के मंदिर में। आपका घर का जो मंदिर है उस मंदिर में ऊपर शायद कहीं पर स्वास्तिक बना लीजिए और फिर से इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कर लीजिए यानी स्मरण कर लीजिए। फिर सबसे आखिरी स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी में। आपकी तिजोरी जहां पर आप अपना रुपए पैसे ये सब सारा सामान रखते हैं, वहां पर आपको तिजोरी के बाहर स्वास्तिक बना लेना है और 11 बार फिर से इस मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन पूरे नवरात्रि के 9 दिनों में आप किसी भी एक दिन जब इस प्रकार से 5 स्वास्तिक का निर्माण अपने घर पर करते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके घर में जो दुर्भाग्य बना हुआ है, आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसकी वजह से आप अपने किसी कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लगातार असफल हो रहे हैं, आपको अपने जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, आप नौकरी के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं, यानी जीवन में आपको चारों तरफ से लगा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस प्रकार से 5 स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं तो इससे हमारा सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और हमें भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।